चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। जो आज का टॉपिक होने वाला है बहुत इजी सा टॉपिक, मैं पहले ही बता दूं। प्रोबेबिलिटी में जितने टॉपिक्स हमने पढ़े, अगर प्रोबेबिलिटी समझ आने के बाद ये समझो सबसे आसान टॉपिक है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। सबसे पहली बात तो ये बहुत इजी सा है। जैसे मैंने कहा इस टॉपिक का नाम है रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। एक रैंडम वेरिएबल लेना है और उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करना, उसकी क्या क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है। ठीक। अब मैंने कहा एक क्वेश्चन है तुम्हारा कि टू कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसफुली विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। तुमको क्या करने हैं, तुम्हारे पास एक कार्ड्स का डेक है, हमारे पास ये एक कार्ड्स का डेक है। ठीक, एक कार्ड्स का डेक है, इसमें से तुमको दो कार्ड्स निकालने हैं, एक कार्ड ये, एक कार्ड ये। ठीक, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ एसेस। अब तुमको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है नंबर ऑफ एसेस आने का। क्या क्या तुम प्रोबेबिलिटी सोच सकते हो। ठीक, एसेस मतलब जिसमें एस आएगा। तो मैंने कहा देखो मैं क्या क्या सोच सकता हूँ कि जिसमें भैया एस किस किस तरीके से आ सकता है। अगर मेरे को दो कार्ड्स निकालने हैं तो एस किस किस तरीके से आ सकता है। तो मैंने बोला मैं सोच सकता हूँ कि जो एक्स, एक एक्स वेरिएबल मान लेता हूँ जो शो करता है कि एस आना। मैं लेट कर लेता हूँ कि एक एक्स वेरिएबल है जो रिप्रेजेंट करता है एस आना। तो अब हो सकता है कि दो कार्ड्स में से एक भी एस ना है, जीरो एस है ना, जीरो एस है। हो सकता है एक एस है, हो सकता है दो एस है, क्योंकि दो कार्ड ड्रॉ करने हैं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या हो सकता है कि भैया मेरे पास एक भी एस ना है। देखो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सिंपल सी बात होती है। डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कि तुमको वो चीजें सोचनी है जो तुम ड्रॉ करते टाइम कर हो सकती हैं। तो मेरे को दो कार्ड्स ड्रॉ करने थे और एस के बारे में सोचना है। दिस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसका लिखना है, नंबर ऑफ एसेस आने का। ठीक, तो अब नंबर ऑफ एसेस दो कार्ड्स में क्या क्या हो सकते हैं। हो सकता है एक भी एस ना है, हो सकता है एक ऐसा है, हो सकता है दो ऐसा है, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता है। ठीक। अब मैंने बोला इस जो जो मैंने x की वैल्यू सोची है एज के लिए, अब उसकी इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। जीरो एज का मतलब क्या होगा, दो कार्ड ड्रॉ करने हैं, दोनों के दोनों एज नहीं होने चाहिए। तो मैंने बोला कि मेरे पास 52 कार्ड्स होते हैं, मेरे पास 52 कार्ड्स होते हैं, उसमें से एस नहीं होना चाहिए। ठीक, उसमें से एस नहीं होना चाहिए कोई। 52 में से 48 कार्ड्स एक नॉन एस कार्ड्स होंगे और ए तुम्हारे जो फोर कार्ड्स होंगे वो एस कार्ड्स होंगे। तो यहाँ पे एक भी एस नहीं चाहिए। तो मैंने पहला कार्ड ड्रॉ किया, वो आ गया 48/52, 48 फेवरेबल आउटकम पहले कार्ड के लिए। ठीक, और दूसरे कार्ड के लिए भी 52। ठीक, क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है कि विद रिप्लेसमेंट है विदाउट रिप्लेसमेंट है। ठीक, विद रिप्लेसमेंट है विदाउट रिप्लेसमेंट है, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। तो हम लोग अपना टोटल कम नहीं करेंगे, उतना का उतना ही रखेंगे। मैंने कार्ड निकाला और वापस डाल दिया। हम लोग क्या मानेंगे, विद रिप्लेसमेंट का केस। विदाउट रिप्लेसमेंट का केस तभी सोचते हैं जब लिखा होता है। ठीक, मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बताया। तो पहला पहला कार्ड 48/52। अब दूसरा कार्ड भी ए इतना है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 48/52। कोई दिक्कत। अगर मैं डिवाइड करूंगा तो दोनों किसी टेबल से जा सकते हैं। 48 भैया, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, फिर 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और ये 13। ये कितना हो गया, 12 × 12 144 अपॉन 169। ये मेरा पहले उसके लिए आ गया। ठीक, ये मेरा पहले उसके लिए, जब जीरो एस आएंगी तो मेरी प्रोबेबिलिटी हो गई 144/169। ठीक, अब फर्स्ट एक एस होगा, दूसरा नॉन एस होगा। ठीक, उसके लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है, मैंने बोला कि अगर मेरे को, मैं थोड़ा यहाँ से इरेज कर देता हूँ। ठीक, मैंने जब x की वैल्यू जीरो सोची, तो मेरे पास ये केस बना। अब मैंने x की वैल्यू 1 सोची, जब मेरे पास एक एस आएगा और एक नॉन एस आएगा। तो मैंने बोला पहला एस आ गया, दूसरा नॉन एस आ गया। एन ए मतलब नॉन एस। या दूसरा केस ये भी हो सकता है कि पहला कार्ड नॉन एस आए और दूसरा कार्ड एस आ जाए। ठीक, एक केस ये भी हो सकता है। तो मैंने कहा चलो इसकी प्रोबेबिलिटी बनाते हैं। तो एस आने की प्रोबेबिलिटी भैया 4/52, दूसरी इसकी 48/52। ठीक, दोनों मल्टीप्लाई एक केस के अंदर, प्लस इसमें
48/52 नॉन एस के लिए, इसमें 4/52। दोनों को करोगे तो ये 4 1 4, ये 13 था, ये 12 4 था और ये 13। सेम यहाँ पे ये 12, ये 13, ये 4 1 4, ये 13। एलसीएम आ गया 13 इंटू 13, 13 इंटू 13 मतलब एलसीएम आ गया 169। और यहाँ पे 12, यहाँ पे 12 हो गया 24। 24/169 ये केस आ गया मेरा जब मेरे पास दो मतलब एक एस आने का। ठीक है, दो में से एक एस आएगा। ठीक, मैं थोड़ी सी जगह बना रहा हूँ। ठीक, अब देखो, अब तीसरी वैल्यू में जो सोच सकता हूँ वो मैं x की वैल्यू सोच सकता हूँ जब x इज इक्वल टू 2, यानी दो कार्ड्स निकाले और दोनों के दोनों एस आ गए। ठीक, दो कार्ड्स निकाले, दो के दोनों एस आ गए। अब दो के दोनों एस आ गए तो उसके लिए क्या होगा? ठीक, पहला भी एस, ये मेरा यहाँ पे कर रहा हूँ, पहला भी एस, दूसरा भी एस। तो पहला एस आने के चांसेस 4/52, दूसरा भी एस आने के 4/52। कितना हो गया? ये हो गया 413, ये हो गया 413, तो ये हो गया 1/169। ठीक, ये मेरे तीन केसेस हो गए। अब इन तीन केसेस को लिखेंगे कैसे? एग्जाम्स में तुमको लिखने के नंबर कैसे मिलेंगे, है ना? तो मैंने कहा इसको थोड़ा सा मैं शिफ्ट करके छोटा कर देता हूँ मेरे को। ठीक है, अब मैंने कहा इसको तुमको लिखना कैसे? तुमको एक ऐसे टेबल बनानी है एग्जाम में, तुमको इसको सॉल्व करने कैसे करना है, तुमको ये सॉल्व करके दिखाना है, फिर उसके बाद लास्ट में तुमको ऐसे टेबल बना देनी है। ठीक, इस टेबल में दो कॉलम बनाने, एक एक्स और एक उसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक, पहला कॉलम 0, दूसरा 1, तीसरा 2। 0 1 2 पार्टीशन कर दिया। 0 वाले कॉलम की मेरी प्रोबेबिलिटी है 144/169। 1 वाले की आई 24/169, इसकी 169। तीसरे वाले की आई 1/169। बस यही मेरा आंसर हो गया। पूरे 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 एक्सरसाइज में यही करना है। ठीक, तुम बोलोगे सर इतना आसान? हाँ, इतना ही आसान है। सिर्फ तुमको अगर पिछला वाला टॉपिक आना है, तुमको बस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सोचना है, क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, दो कार्ड्स किस किस पॉसिबिलिटी से डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं। तो मेरे को दो एस डिस्ट्रीब्यूट करने थे, हो सकता है कि एक भी एस ना है, हो सकता है एक एस आए, हो सकता है दो आए। ठीक, ये केस हो गया। ठीक, किस कम समझ में आया? एक और क्वेश्चन करते हैं, अब थोड़ा सा डिफिकल्ट करते हैं। तो इतना इजी आएगा, बिल्कुल आएगा, 2 नंबर या 4 नंबर में आ जाएगा, 2 नंबर में मोस्टली आ जाएगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट करते हैं। ठीक, क्या है डिफिकल्ट? ये भी नहीं है। लेट एक्स डिनोट्स द आर यू स्टडी ड्यूरिंग अ randomly selected school day. ठीक, the probability that x can take the values, ठीक, the capital X can take the values of small x has the following form where k is known as constant. ठीक, एक सिंपल सी बात बोल रहा है कि हम लोग को एक वेरिएबल x दिया हुआ है जो नंबर ऑफ आवर्स को डिनोट करता है कि तुम कितने घंटे पढ़ते हो। ठीक, अब तुम लोग की बात करें, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर वो पढ़ रहे होते तो उसको मेरी वीडियो नहीं देखनी पड़ती, है ना? दिल पे मत लेना यार, पढ़ रहे हो तभी वीडियो देख रहे हो, है ना? तो अगर मैंने बोला जो कैपिटल एक्स है वो डिनोट कर रहा है कि ये डिनोट कर रहा है कि तुम कितने घंटे पढ़ते हो, तो मैंने बोला चलो मेरे पास एक टेबल बन जाएगी जो जिसमें दो कॉलम होंगे, एक एक्स और इसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक, अगर मेरी एक्स की वैल्यू 0 है, मतलब मैं 0 घंटे पढ़ता हूँ। ठीक, एक्स की वैल्यू 0 है तो मैं कितने घंटे पढ़ता हूँ वो दिखाता है। ठीक, ठीक, तो 0 वाले केस के लिए मैं क्या करता हूँ? 0 वाले केस के लिए मेरी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी 0.1। जब x की वैल्यू मैं 0 सोचूंगा तो उसमें मेरी प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.1, क्योंकि जो कैपिटल x है वो स्मॉल x के इक्वल है, यही तो बता रहा है। तो जब मैंने x इक्वल टू 0 रखा, जब मेरी प्रोबेबिलिटी 0 थी, तो मेरा आंसर आ रहा है प्रोबेबिलिटी 0.1। जब मेरी x की वैल्यू 1 या 2 है, 1 और 2, तो मेरा आंसर आ रहा है kx, कि जहां पे k डिनोट करता है कोई भी कांस्टेंट को। ठीक, k डिनोट करता है कोई भी कांस्टेंट को, तो x की वैल्यू तो 1, तो k इंटू 1, ये मेरी पहली प्रोबेबिलिटी। x की वैल्यू 1 सोची, x की वैल्यू 1 सोची, तो k इंटू 1। ठीक, जब 2 रखी तो k इंटू 2, k इंटू 2। ठीक, अब जब मैं वैल्यू 3 या 4 सोचता हूँ, 3 या 4 सोचता हूँ, ठीक, तो मेरी वैल्यू क्या होगी? k, और यहाँ पे 5 माइनस एक्स, मतलब 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 कितना होगा? 5 माइनस 3 होगा 2। 5 माइनस 5 यहाँ पे रख रहा हूँ, इस वाले में रख रहा हूँ जब वैल्यू 3 या 4 सोच रहा हूँ।
तो 5 माइनस 3 2। अब 5 यहाँ पे फिर x की वैल्यू 4 डाली तो 5 माइनस 4 1 तो k। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब हमेशा याद रखना, अब ये जीरो अदरवाइज इसका मतलब क्या है, अगर इसके अलावा कोई वैल्यू लेंगे 5 6 7 तो उसकी वैल्यू जीरो आएगी, तो जीरो प्रोबेबिलिटी जीरो है, लिख के कोई फायदा नहीं है। ठीक, हमेशा याद रखना जितनी भी प्रोबेबिलिटी होती हैं, मैंने आपको बताया अगर मैं सारी प्रोबेबिलिटीज ऐड करूं, सारी प्रोबेबिलिटीज ऐड करूं तो उसका सम हमेशा 1 आता है। मैंने क्या बोला, इफ all the possible if all the possible outcomes if the all the possible outcomes are added its total probability इज इक्वल टू 1। हमेशा याद रखना टोटल प्रोबेबिलिटी 0 से लेकर 1 के बीच में लाई करती है, अगर मैं सारे आउटकम ऐड कर दूं तो उसका आंसर 1 के इक्वल आएगा। तो अगर मैं सबको ऐड कर दूं, ये सबकी प्रोबेबिलिटी ऐड कर दूं, मतलब अगर मैं सिग्मा पी एक्स कर दूं, सिग्मा पी एक्स कर दूं तो ये 1 के इक्वल होगा। ठीक, तो चलो ऐड करते हैं। तो मैंने कहा ऐड करा, तो मैंने किया 0.1 प्लस के प्लस 2k प्लस 3k प्लस 4k, सॉरी प्लस 3k कहाँ से आ गया, जीरो, ये 0.1, ये k, ये 2k। ठीक, ये भी 2 इंटू के, ये भी भैया मेरा 2k हो गया, फिर से मेरा k। ठीक, इज इक्वल टू 1। ऐड करो, ये k प्लस 2k 3k 3 2 5 1 6 6k इज इक्वल टू 1 माइनस 0.1। ठीक, k इज इक्वल टू 1 माइनस 0.1 कितना होगा, 0.9। 1 माइनस 0.1 0.9 करो, 1 माइनस 0.1 0.9 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे जो 6 था वो यहाँ डिवाइड में आ गया, तो 0.9 डिवाइडेड बाय 6, मेरा आंसर कितना आ गया 0.15। ये मेरी k की वैल्यू होगी, मतलब मेरा k कितना आ गया 0.15। ये मेरे देखो पहला पार्ट यही बोला था, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, हो गया। पहला पार्ट यही बोला था, फाइंड द वैल्यू ऑफ के मेरा आ गया 0.15। याद रखना k की वैल्यू है 0.15, जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक, अब मैंने कहा मेरे पास जगह कम है तो मैं ये वाला हटाऊंगा, दूसरा पार्ट सॉल्व करने के लिए मेरा ये हो गया। ठीक, तो मैं इसको हटा रहा हूँ। ठीक, ये रुको, हटाता नहीं हूँ, ये आ गया। ठीक, मैं थोड़ी सी जगह यहाँ बना लेता हूँ। ठीक, ये यहाँ बना लेता हूँ, उसको लिखा रहूंगा ना, क्वेश्चन समझाने में दिक्कत हो जाएगी। ठीक, मैंने बोला चलो यहाँ पे ये मेरा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट सॉल्व करने के लिए मैं दूसरा पेन निकाल लेता हूँ, मैं रेड कलर का पेन ले लेता हूँ। सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे। ठीक, क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू स्टडी एट लीस्ट 2 आवर्स। एट लीस्ट 2 आवर्स मतलब एट लीस्ट 2 आवर्स स्टडी करेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। एट लीस्ट 2 आवर्स में क्या मतलब हुआ, कम से कम 2 घंटे, तो दो, उससे ज्यादा 2 घंटे भी कर सकते हो, उससे ज्यादा भी कर सकते हैं। तो मैं हो सकता है 2 घंटे करूंगा, हो सकता है मैं 2 आवर करूं, हो सकता है मैं 3 आवर करूं, हो सकता है मैं 4 आवर करूं। ठीक, हो सकता है मैं 4 आवर करूं। तो 2 आवर के लिए मेरी प्रोबेबिलिटी क्या है, 2 आवर के लिए मेरी प्रोबेबिलिटी है 2k, फिर 3 आवर्स के लिए भी 2k, फिर 4 आवर के लिए भी k। ठीक, तो 2 2 4 और 1 5 5k, और k की वैल्यू हमने कितनी निकाली है 0.15, तो 5 इंटू 0.15 कितना हो जाएगा, 5 इंटू 0.15, 5 इंटू 0.15 मेरा आ गया 0.75। ये मेरे सेकेंड पार्ट का आंसर आ गया, यहाँ तक वाले पार्ट का आंसर आ गया। अब यहाँ पे कर देता हूँ मेरा तीसरा पार्ट, छोटी छोटी जगहों पे मैं कर दे रहा हूँ, ये आप समझते रहो। ठीक, या मैं छोटी छोटी क्या, फर्स्ट पार्ट तो सबने नोट कर लिया होगा तो उसको हटा देता हूँ। एक फर्स्ट पार्ट को थोड़ा सा हटा देता हूँ। याद रखना पहले पार्ट का आंसर 0.15 आया है प्रोबेबिलिटी। ठीक, थर्ड पार्ट इसी का सेकंड का समझ लो, सेकंड का बी पार्ट। अब बोला एग्जैक्टली 2 आवर्स, तुम एग्जैक्टली 2 घंटे पढ़ते हो, कितना एग्जैक्टली 2 आवर्स, एकदम 2 घंटे पढ़ते हो तो एकदम 2 घंटे वाली ये है, तो उसका आंसर क्या होगा 2k। और जब जहाँ पे k इक्वल है 0.15k, तो 2 इंटू 0.15 होता है 0.30, लेकिन मैं तो भी कैलकुलेटर में कर लेता हूँ, तो यहाँ पे आ गया 0.30। रिस्क एकदम नहीं लेना है। ठीक, फिर
एटमोस्ट 2 आवर्स। तीसरा पार्ट बोल रहा है 2C बोल रहा है कि ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे। एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा, हो सकता है वो ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे, मतलब हो सकता है वो 0 घंटे पढ़े, हो सकता है 1 पढ़े, हो सकता है 2 पढ़े, ज्यादा से ज्यादा 2 से ज्यादा तो उसको पढ़ना ही नहीं है। तो 0 घंटे के लिए प्रोबेबिलिटी है मेरी 0.1, 1 घंटे के लिए है मेरी के, 2 घंटे के लिए है मेरी 2K। तो मेरा आंसर आ जाएगा 0.1 प्लस 3K। ठीक, मेरे पास थोड़ी जगह कम है तो मैं लिख रहा हूँ 0.1 प्लस 3 × 0.15। के की वैल्यू मैंने रख दी 0.15, तो 3 × 0.15 कितना आया 0.45 प्लस 0.1 कितना आ गया, इसका आंसर आ गया 0.55। ये देखो क्वेश्चन समझ में आया, तीनों पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। ठीक, एक ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, इजी सा क्वेश्चन है, बस ये टेबल बना लोगे उसके बाद तुमको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो ऐसे टेबल बनाने को है इस क्वेश्चन को लेकर, तो भी ये बहुत इजी है। एक्स की अलग अलग वैल्यू जैसे जैसे दे रखी है वैसे वैसे सोच ली। ठीक, एक्स की वैल्यू 0 तो प्रोबेबिलिटी 0.1, एक्स की वैल्यू 1 2 तो के एक्स के इक्वल, जहाँ पे एक्स की अलग अलग वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, के एक्स मतलब के इंटू 1 के इंटू 2। ठीक, तो ऐसे मैंने रखी है वैल्यूज। चलिए, अब एक तो ये है, तुमने बोला सर इतनी चीज एक्सरसाइज में नहीं, मैंने कहा सबर, इजी है, पर अभी एक टॉपिक और बचता है, छोटा सी बात है। अब अब आता है कि इसी, ये हम लोग ने डिस्ट्रीब्यूशन बनाना सीख लिया कि ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन लिखना है। अब इस डिस्ट्रीब्यूशन का तुमको पूछेगा मीन निकाल दो। सब लोग जानते हैं मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। ठीक, तो यहाँ पे जो मीन होता है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी में मीन को डिनोट करते हैं म्यू से। किससे, म्यू, ऐसा एक सिंबल होता है म्यू, मियाऊ वाला म्यू नहीं कि वो बिल्ली वाला मियाऊ कर दो, नहीं म्यू। ठीक, म्यू। ठीक, तो यहाँ पे अगर इस म्यू को निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है समीशन, समीशन एक्स, जो तुम ये जो एक्स लिख रहे थे उसको और उसकी प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर दो, और ये समीशन मतलब एडिशन, समीशन, इस समीशन का मतलब होता है ऐड करना है, जितना भी तुम मल्टीप्लाई करोगे सबको ऐड कर दोगे। ठीक, ये, और इसको, तो इसको हम लोग यहाँ पे मीन भी कहते हैं और इसी को एक्सपेक्टेड भी कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन है फाइंड द मीन या फाइंड द एक्सपेक्टेड प्रोबेबिलिटी। ठीक, तो एक्सपेक्टेड बोल रहा हो तो भी भैया वो मीन ही बोल रहा है। तो एक्सपेक्टेड को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, ई एक्स, तुम्हारी एनसीईआरटी या तुम्हारे आईसीएआई का मॉड्यूल या तुम कोई भी आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो, सब में वो ई एक्स भी लिख देते हैं कभी कभार। ठीक, तो एक्सपेक्टेड मतलब भी मीन ही होता है। ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स और पी एक्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे और फिर जितना मल्टीप्लाई होने के बाद सब कॉलम का आएगा ऐड कर देना। ठीक, फिर वेरिएंस होता है, वेरिएंस का फॉर्मूला होता है, वेरिएंस को डिनोट करते हैं ये सिग्मा और इसके ऊपर स्क्वायर, ये वेरिएंस हो गया, ये स्क्वायर, ये वेरिएंस है, इसको डिनोट, इसको क्या बोलते हैं, वेरिएंस। ठीक, इसको कहते हैं वेरिएंस, और इस सिंबल को कहते हैं सिग्मा, इस सिंबल को कहते हैं सिग्मा, सिग्मा स्क्वायर। ठीक, फॉर्मूला होता है ई, यही यही ई एक्स स्क्वायर माइनस, माइनस मीन, माइनस मीन का होल स्क्वायर, माइनस मीन का होल स्क्वायर, ई एक्स स्क्वायर माइनस मीन का होल स्क्वायर, सिंपल सी बात, ई एक्स स्क्वायर माइनस मीन का होल स्क्वायर। ठीक, अब तुम बोलो सर ये ई एक्स स्क्वायर क्या है और ये ई एक्स क्या है, तो मैंने बोला एक्स का स्क्वायर करेंगे फिर उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। ये ई एक्स स्क्वायर क्या होता है, ई एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, ई एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, इसका मतलब होता है पहले एक्स स्क्वायर करेंगे फिर उसको प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और उसका समीशन करेंगे, ये ई एक्स स्क्वायर होता है। ठीक, ये मीन और वेरिएंस के फॉर्मूले होते हैं। ठीक, ये फॉर्मूले, अब देखो तुमको लगाना कैसे है, ये दोनों फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए। ये हो गया वेरिएंस। अब मैंने बोला अगर मेरे को स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, अगर सिर्फ मैंने सिग्मा बना दिया उसके ऊपर स्क्वायर नहीं लगाया, तो इसको क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन, एस डी, क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक, इसका, इसको बस इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट में जो चीज लिखा हुआ है, स्क्वायर हटा तो अंडर रूट आता है, तो और बाकी वही चीज कॉपी, ई एक्स स्क्वायर माइनस मीन का होल स्क्वायर, मीन वैसे ही जो यहाँ निकाला एक्स इंटू पी एक्स।
चलो एक क्वेश्चन समझते हैं, तुमको ज्यादा क्लियर होगा। ठीक, लेट अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन, लेट अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन एंड अ रैंडम वेरिएबल एक्स बी द सम ऑफ द नंबर्स दैट अपीयर ऑन द टू डाइस। ठीक, एक लेट कर लेता हूँ कि एक पेयर ऑफ डाइस है जिसको फेंका गया है एक रैंडम। ठीक, तो तुमको लेना क्या है, तुमको x की अलग अलग वैल्यू सोचनी है, जहाँ पे x तुमको दिखाता है सम, x दिखाता है तुमको सम। तो अब देखो अगर मैंने एक डाइस को फेंका तो सबसे लोएस्ट फिगर क्या आ सकता है, वन और वन, तो उन दोनों को ऐड करेंगे सबसे लोएस्ट फिगर। अगर दो डाइस फेंकी गई, पेयर मतलब टू डाइसेस आर, ठीक, पेयर मतलब टू डाइसेस आर, ठीक। अब सबसे लोएस्ट फिगर क्या हो सकता है, वन कॉमा वन, तो वन प्लस वन सम, सम क्या आ सकता है, टू आ सकता है। तो मेरी एक्स की वैल्यू क्या क्या आ सकती है, एक्स की वैल्यू मेरी टू आ सकती है, एक्स की वैल्यू मेरी थ्री आ सकती है, फोर आ सकती है, फाइव आ सकती है, सिक्स आ सकती है, सेवन आ सकती है, एट आ सकती है, नाइन आ सकती है, टेन आ सकती है। ठीक, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, थोड़ी मेरे पास जगह कम है, इलेवन। मैं जो इसको इरेज करके दोबारा से लिखता हूँ। ठीक, तो मैं थोड़ा अब की बार ऐसे लिख दूंगा। एक्स की मेरी क्या क्या वैल्यूज आ सकती हैं, एक्स टू आ सकता है, थ्री आ सकता है, फोर आ सकता है, फाइव आ सकता है, सिक्स आ सकता है, सेवन आ सकता है, एट आ सकता है, नाइन आ सकता है, टेन आ सकता है, इलेवन आ सकता है, ट्वेल्व आ सकता है। ट्वेल्व मैक्सिमम क्यों हो सकता है, क्योंकि अगर मैं लास्ट फिगर लूँ, लास्ट फिगर कौन सा, सिक्स और सिक्स ले लूँ, तो सिक्स और सिक्स के बाद तो कुछ होगा ही नहीं कि सिक्स सेवन कुछ हो जाए, तो सिक्स और सिक्स सबसे बड़ा फिगर है जो कि ट्वेल्व आंसर दे सकता है। अब देखो, अब इनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी लिखनी है, तो पहले तो भैया इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी भी लिखनी आनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने बोला इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी भी थोड़ा जगह बना बना के इसमें एक वो बना लो। ठीक है, चलो कर लिया। ठीक, अब इसकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी लिखते हैं। ठीक, अब इसकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी सम टू आना चाहिए, सम टू आना चाहिए। सम टू कौन कौन से केस में आ सकता है, सम टू सिर्फ वन और वन के केस में आ सकता है, वन और वन, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। वन टू उसके बाद लोएस्ट फिगर होगा। ठीक, वन टू में और उसका रिवर्स तो पॉसिबल है ही नहीं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई मेरी, अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी लिखूं, मैं ब्लैक से लिख रहा हूँ, इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/36। दो पेयर है तो 6 की पावर 2 यानी 36 टोटल और वन फेवरेबल। और अगर मैं थ्री आने के लिए लिखूं, तो थ्री आने के लिए क्या क्या हो सकता है, थ्री आने के लिए वन टू हो सकता है और टू वन हो सकता है, इसके अलावा तो थ्री और किसी में आएगा नहीं। तो इसके लिए दो फेवरेबल आउटकम, तो मैं लिख रहा हूँ और इरेज कर रहा हूँ, तुम साथ साथ लिखते रहना, टू 2/36, कोई दिक्कत। ठीक, अब आते हैं फोर, मतलब सम फोर आना है। सम फोर कब आ सकता है, सम फोर कब आ सकता है, भैया वन थ्री में आ सकता है। ठीक, और किस में आ सकता है, टू टू में आ सकता है। ठीक, थ्री वन में आ सकता है, थ्री वन में आ सकता है, तीन में आ सकता है। तीन पॉसिबल आउटकम्स है, तो मैंने ये तीन पॉसिबल आउटकम, और किसी में नहीं आ सकता, 3/36, 3/36। अब आते हैं भैया नेक्स्ट फाइव वाले केस में। फाइव वाले केस में देखो, फाइव भैया सम फाइव कब कब हो सकता है, भैया सबसे पहले वन फोर में हो सकता है। ठीक, टू वाले में हो तो टू थ्री में हो सकता है। ठीक, थ्री वाले में हो तो थ्री टू में हो सकता है और फोर वन में हो सकता है। चार केसेस इसके हो गए, तो इसका आंसर आ गया 4/36, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मैं, ये था मेरा फाइव वाला केस। ठीक, अब मैं अगर सिक्स वाला केस याद करूँ तो मेरा वन फाइव में आ सकता है। ठीक, टू फोर में आ सकता है। ठीक, थ्री और मेरा टू में आ सकता है। ठीक, सॉरी टू फोर लिख दिया मैंने, टू फोर नहीं होता है फाइव। ठीक, टू और थ्री में आ सकता है, थ्री टू में आ सकता है। ठीक, फाइव वन में आ सकता है। ठीक, सिक्स में तो आएगा ही नहीं, अभी सिक्स की तो बात ही मत करो। ठीक, तो यहाँ पे भी कितने हो गए, यहाँ पे भी हो गए मेरे 4/36, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, नेक्स्ट आते हैं सेवन वाले केस में। सेवन वाले केस में क्या होगा, सेवन वाला केस अगर लिखने जाऊं तो मैं सेवन वाला केस यहाँ लिखता हूँ। सेवन वाला केस क्या होगा, पहला होगा वन सिक्स, फिर टू और तुम्हारा, सॉरी मैं सही लिखा था पहले, ये टू थ्री नहीं होगा, ये तुम्हारा टू फोर होगा, क्योंकि सिक्स लाना है, टू फोर। ठीक, फिर यहाँ पे थ्री थ्री और यहाँ पे फाइव वन। ठीक, इसके अलावा कोई केस नहीं हो सकता है। ठीक, आंसर 4/36 ही है,
पर सम 6 लाना है तो 2 और 4, 2 + 4 6 होता है, पहले सही लिखा था। फिर 3 और 3 6 होता है, और 5 और 1 6 होता है। 7 1 6 हो गया। फिर यहाँ पे हो गया तुम्हारा 2 5, ठीक। फिर तुम्हारा 3 और तुम्हारा 7 लाना है तो 3 और 4। फिर तुम्हारा आ गया 4 और 3, ठीक। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं थोड़ा ऊपर वाले में भी गलत हो गया हूँ। ऊपर वाले में एक केस और बन सकता है 4 और 2 का। 4 और 2 का भी एक केस बन सकता है, थोड़ा सा वो गड़बड़ कर दिया है। 4 और 2 भी एक केस बन सकता है, तो यहाँ पे 5/36, ठीक। 5/36, ठीक। 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 और 6 1, कितने हो गए? 2 4 5 6, तो यहाँ पे हो गया 6/36। 6/36, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं पहले इतने केसेस इरेज कर देता हूँ, वरना कंफ्यूजन क्रिएट कर दे रहा है, ठीक। यहाँ तक केसेस हो गए मेरे, ठीक। एक बार आप भी चेक करते रहिएगा, कैलकुलेशन हो सकता है कि दिक्कत हो सकती है। 8 वाला केस निकालते हैं। 8 वाले में 1 6 मैक्सिमम 7 दे सकता है, ठीक। 2 6 मेरे को 8 दे सकता है। अब 1 वाले केसेस भूल जाओ। 2 6, फिर तुम्हारा 3 और 5, ठीक। फिर 4 और 4, फिर तुम्हारा तुम्हारा हो गया 5 और 3, और तुम्हारा हो गया 6 और 2, कितने हो गए? 2 4 1 5। अब 5/36, ये मेरी प्रोबेबिलिटी आ गई। 9 वाले केसेस में आओ। 2 में 2 के साथ 9 कभी जा नहीं सकता है। 2 6 मैक्सिमम था, 2 6 8 देता है। 3 में आ जाओ। 3 6, 6 और 3 9, ठीक। 4 और 5, 5 और 4, ठीक। 5 और 4, 6 और 3, ठीक। 6 और 3 कितने हो गए? 4/36। 4/36। 10 में आ जाओ। 10 वाला केस। 10 वाला केस कौन कौन सा बन सकता है? तुम्हारा बन सकता है 3 6 बनेगा नहीं, 6 3 9 ही होता है, तो 4 और तुम्हारा तुम्हारा बन सकता है 4 और 6, 6 4 और 6, 5 और 5, और 6 और 4, तो कितने बन गए? 3/36। ये तुम्हारे केस बन गए 3/36। फिर 11 वाला केस बनाओ। 11 वाले कितने बनेंगे भाई? 11 वाले में आओगे तो 4 6 में तो मैक्सिमम पहुंच गए, 5 और 6, ठीक। और 6 और 5, दो ही केस बन सकते हैं, तो 2/36। 12 वाला केस में आ जाओ। 12 वाला केसेस लिखोगे तो भैया सिर्फ एक ही केस होगा, 6 और 6 का, तो ये हो गया 1/36। ये मेरा सबसे पहले तो मैंने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लिया। किसी अगर मीन निकालना है, वेरिएंस निकालना है, सबसे पहली बात तो आएगी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखना, ठीक। उम्मीद करूंगा समझ में आएगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखना। अब मीन निकालना है। मीन मीन का मतलब क्या होता है? मैंने बोला कि मीन निकालना है या एक्सपेक्टेशन निकालना है, दोनों बात एक ही है। तो मीन को डिनोट करते हैं सिग्मा से, म्यू से। मीन को डिनोट करते हैं म्यू से, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? समीशन एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। तो एक्स ये और उसकी प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करो, तो 2 इंटू 1/36 प्लस 3 इंटू 2/36, 3 और उसकी प्रोबेबिलिटी, फिर 4 इंटू 2/36 प्लस 5 इंटू 4/36 प्लस, ठीक, 6 इंटू 5/36 प्लस 7 इंटू 6/36 प्लस 8 इंटू 5/36 प्लस 9 इंटू 4/36 प्लस प्लस, ठीक, 10 इंटू 3/36 प्लस 11 इंटू 2/36 प्लस 12 इंटू 1/36। सबको इंडिविजुअली ऐसे मल्टीप्लाई करना है। एक्स 2 3 4 और उसकी प्रोबेबिलिटी और समीशन मतलब एडिशन कर दिया। एलसीएम ले लो। एलसीएम आ गया मेरा 36, सब में 36 है नीचे, तो एलसीएम मैंने 36 ले लिया। देखो 2 इंटू 1 कितना होता है? 2 होता है। फिर प्लस 3 इंटू 2 कितना होता है? 6, तो साथ में लिख रहा हूँ। 4 इंटू 2 8 प्लस 5 इंटू 4 20 प्लस 6 इंटू 5 30, ठीक, प्लस 7 इंटू 6, 7 6 का कितना होता है? 42, तो प्लस 42, ठीक। 5 इंटू 8 40 प्लस, ठीक, ऐसे ही 4 इंटू 9 36 प्लस, ठीक,
अब मैं थोड़ा इधर इसको यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ कि तुमको याद रहे कि यहाँ से पार्टीशन है, ठीक। तो कहाँ तक पहुंच गए थे, 4 × 9 36, फिर 10 × 3 30 प्लस 30, ठीक, प्लस प्लस कितना हो गया तुम्हारा 10 × 3, फिर 11 × 2 22 प्लस 12 × 1 12, सबको ऐड कर लो, 12 × 1 12, सबको ऐड कर लो, 2 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 42 प्लस 40 प्लस 36 प्लस 30 प्लस तुम्हारा ये कितना हो गया 22 प्लस 12, ठीक। ये आ गया मेरा, मैं इसको थोड़ा सा इधर कर उल्टा लिख दूंगा तो ये मेरा आ गया 248/36, 248 ऊपर का सम आया 248, नीचे आया 36, तो 248 डिवाइडेड बाय 36 मेरा मीन आ गया, मेरा मीन आ गया, मैं मीन को यहाँ पे लिख देता हूँ, मेरा मीन आ गया 248 डिवाइडेड बाय 36, 6.88 आ रहा है ना, तो मैं इसको लिख ले रहा हूँ 6.89, 6.89 ये मेरा मीन आ गया। एक बार टोटलिंग दोबारा चेक कर लेते हैं, 2 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 42 प्लस 40 प्लस 36 प्लस 30 प्लस 22 प्लस 12 में आ रहा है 248 डिवाइडेड बाय 36 आ गया 6.88 यानी 6.99 अप्रोक्स, ये मेरा मीन आ गया, ये मेरा मीन आ गया जी। यही आपको निकालना है, तो मीन ऐसे निकलता है x और px को मल्टीप्लाई करो। थोड़ा कैलकुलेशन लेंथी जरूर है कि वह सबका रैंडम बनाओ, लेकिन इजी है, तुमको प्रोबेबिलिटी निकालनी आनी है, बस सबकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी लिख देनी है, ठीक। मैंने एक क्वेश्चन बड़ा से करके आपको दिखाया है कि मीन कैसे निकालते हैं, ठीक। अब आज आपका काम क्या है, आपको अपने मॉड्यूल से या जो भी बुक्स आपके पास है, मोस्टली आप अगर 12th के स्टूडेंट हो आपको एनसीईआरटी से 13.4, एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 13.4 आपके लिए होमवर्क है, ये वीडियो देखने पर सारे क्वेश्चन लग जाएंगे, ठीक। और अगर आप कोई और बुक फॉलो कर रहे हो, जैसे सीए कर रहे हो या सीएमए कर रहे हो, तो आपको अपने आईसीएआई का मॉड्यूल लगाना है, सीएमए करें तो आईसीएमए का, बाकी और कोई आप साइंस के स्टूडेंट हैं जैसे आप आईआईटी और ये सब कर रहे हो तो उसके लिए भी रेफरेंस बुक वहाँ पे भी पूछा जाता है ये सब चीजें, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा मीन कैसे निकलता है, वेरिएंस रैंडम कैसे बांटते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम लोग और बात करेंगे इसी टॉपिक पे, ठीक है, इसी प्रोबेबिलिटी पे, ठीक। आगे बढ़ते हैं जहाँ पे हम लोग बात करेंगे बाइनोमियल, पॉइजन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जैसे केसेस और बेस थ्योरम जैसी केसेस, ठीक। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए इस टॉपिक को प्रिपेयर करिए और अपने एनसीईआरटी या मॉड्यूल से चीजें लगाइए। बाय बाय।